पिता ने माँ और बेटी से कहा कि उन्हें कंपनी का काम है, इसलिए वो आज रात घर नहीं आएंगे। लेकिन लड़की सच्चाई पहले ही जान चुकी थी। वो काम पर नहीं, अपनी रखेल के पास जा रहा था। इसके बाद उसने वकील को मैसेज किया और कहा कि किसी तरह उसके पिता और उस नाजायज बेटे का पितृत्व परीक्षण करवाया जाए। सबूत इकट्ठा करने के बाद अब सिर्फ एक आखिरी और सबसे मुश्किल कदम बचा था, अपनी माँ को सच बताना। उसने अपनी माँ को पोछा लगाते हुए रोका और कहा कि उसे बहुत जरूरी बात करनी है। सबसे पहले उसने बिजली के बिल दिखाए जो उसके पिता के नाम पर थे और जिनमें 2 अलग अलग पते दर्ज थे। फिर उसने बताया कि दूसरा पता एक 180 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है जो उसके पिता ने खरीदा है। उस फ्लैट में एक औरत और एक 19 साल का लड़का रहता है और वो औरत कभी उसकी माँ की सबसे करीबी दोस्त थी। लड़की ने हिम्मत जुटाकर सबसे कड़वा सच भी कह दिया। उस औरत ने पहले उसकी माँ की नौकरी ली और फिर उसके पति का दिल भी, लेकिन उसकी माँ ये सब मानने को तैयार ही नहीं थी। वो बार बार कहती रही, तुम्हारे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। तब लड़की ने सारे सबूत उसके सामने रख दिए और खुद को मजबूर करके सब कुछ बता दिया। उसने आगे कहा, वो लड़का उसके पिता का ही सरनेम इस्तेमाल करता है, मतलब वो उसका नाजायज बेटा है। अब सच्चाई उसके सामने थी, चाहे वो माने या नहीं, उसे इसका सामना करना ही था। फिर लड़की ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं। पहला, सब कुछ सहते रहो, चुपचाप सब निकल लो और वहीं रुकी रहो। दूसरा, उसके साथ चलो और जाने से पहले जो कुछ पिता ने तुमसे छीना है वो सब वापस लो। जब माँ ने पूछा कितना, तो लड़की ने सीधे जवाब दिया 12 मिलियन। उसने याद दिलाया, माँ के 3 लाख से ही ये कंपनी शुरू हुई थी और आज उसी पैसे से वो किसी और औरत को पाल रहा है। तभी माँ को सच में समझ आया कि उससे क्या क्या छीन लिया गया है। फिर माँ ने वकील को अधिकार देने वाले कागजों पर साइन कर दिए ताकि कंपनी के एसेट्स फ्रीज किए जा सकें और साथ ही तलाक के पेपर्स पर भी साइन कर दिए। उधर पिता ने भी अपने बनाए हुए तलाक के कागजों पर साइन कर दी। उसने अपनी रखेल से कहा, कल के बाद तुम और तुम्हारा बेटा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओगे। आखिरकार पिता के जन्मदिन का दिन आ गया। लड़की ने पहले ही हर तैयारी कर ली थी, हर सबूत, हर प्लान, हर कदम। उसने उस आंटी से भी कह दिया था, सही वक्त आने पर बस सच बोल देना। जल्द ही बर्थडे पार्टी शुरू हुई। रिश्तेदार जाम उठा रहे थे, पिता के बढ़ते बिजनेस और किस्मत की तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग तो उनकी शादी की भी तारीफ कर रहे थे कि इतने सालों बाद भी रिश्ता कितना मजबूत है। तभी अचानक पिता खड़े हुए और उसी मंच से ऐलान कर दिया कि वो और माँ एक दूसरे के साथ नहीं निभा पा रहे और अब शांति से अलग होना चाहते हैं। उन्होंने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश की, कहा कि पुराना घर माँ को दे देंगे और हर महीने खर्च भी भेजेंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ठंडा था। पिता ने चालाकी से तलाक का सारा दोष माँ पर डाल दिया। एक रिश्तेदार ने तो हद ही कर दी। उसने माँ के रूप रंग और जिंदगी पर ताने मारने शुरू कर दिए, कहते हुए कि ऐसी औरत के साथ दिखने में पिता की इज्जत चली जाती है। ये सब सुनकर लड़की को समझ आ गया, यहाँ कोई ये नहीं पूछ रहा कि सच क्या है या उसके पिता ने क्या किया है। तभी लड़की आगे बढ़ी, अपने दादाजी की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, पापा ने अभी झूठ बोला है।